हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें ट्रेड तो करना है, हमें फॉरेक्स ट्रेड तो करना है। अब आप जानते हो कि फॉरेक्स ट्रेडर में लॉट ऑफ चीज़ें हैं, जैसे कि यूएस मार्केट हो गया, ठीक है, ग्लोबल मार्केट हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गया, लंदन मार्केट हो गया, काफ़ी सेशंस भी चलते हैं। गोल्ड हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात ये होगा कि करेंसी पेयर्स जैसे यूएसडी और जेपीवाई, ठीक है, और एक यूरो यूएसडी बहुत ज़्यादा फेमस है, यूरो यूएसडी। हमें आखिर किस में काम करना है? तो देखो, मैं आपको सबसे सेफ और सबसे इजी सारी चीज़ों मेथड में बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग लोग मल्टीपल तरीके से करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझो। देखो, आप ट्रेडिंग कैसे भी करो, आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे होगा, पहले बात इसको समझो। प्रॉफिट ऐसे होगा कि जिसमें आपका सेटअप बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको एंट्री एग्जिट करने का मौका देगा, काफी बड़े बड़े रिस्क रिवार्ड रेशियो देगा। तो जब मैं फॉरेक्स मार्केट पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक चीज फाइंड आउट करी कि देखो फॉरेक्स मार्केट तो काफी, हालांकि काफी बड़ा है, वो इंडियन मार्केट के जैसा नहीं है कि केवल निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और 50-60 स्टॉक है जो भी मेजरली ऑप्शंस में आपको मिलेंगे और आप इतना में ही काम कर सकते हो। फॉरेक्स में क्या है कि आप ग्लोबली ट्रेड कर रहे हो। ग्लोबली मतलब कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। अब हमें कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, समझ गए? मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट है, हजारों आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे। हमें वो इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिसमें काफी इजी हो ट्रेड करना, काफी बेस्ट सेटअप हो और काफी हम लोग को सूट भी करे। तभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखो, तो मैं पर्सनली जो काम करता हूं वो करता हूं यूएस मार्केट में। अब आप बोलोगे यूएस मार्केट क्या होता है? देखो, यूएस मार्केट में बहुत सारी चीजें, मैं आपको बहुत चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो हम लोग किसमें ट्रेड करेंगे? यूएस मार्केट के इंडेक्स में। अब आप बोलोगे इंडेक्स में? जी हाँ गाइस, यूएस मार्केट के इंडेक्स में। ठीक है, ये कैसे लिखा रहा है यार, इसको सही से लिखो। हम लोग यूएस मार्केट के इंडेक्स में काम करेंगे। अब यूएस मार्केट का इंडेक्स में देखो पॉपुलर क्या है। सबसे पहली बात समझो, यूएस मार्केट की जो टाइमिंग है ना वो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट मतलब क्या? बहुत ध्यान से समझना। देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा डिटेल में टाइमिंग का, थोड़ा सा हम आगे आगे बताएंगे, क्योंकि टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि देखो, मेरे मेजरली जो फॉलोवर हैं वो इंडिया से हैं, ठीक है। तो इंडिया में, इंडिया के अकॉर्डिंग और दुबई के अकॉर्डिंग, बहुत सारे लोग दुबई से भी मेरे को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान, मतलब जो नियर नियर जो पड़ोसी कंट्री है ना, उसके हिसाब से टाइम को बहुत ज्यादा सूट करता है। वो कैसे, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ प्रैक्टिकली है, सारी चीजें दिक्कत नहीं है। तो हम जो स्पेशली जो काम करेंगे वो करेंगे यूएस मार्केट इंडेक्स में। अब यूएस मार्केट के इंडेक्स में देखो तीन इंडेक्स पॉपुलर है। क्या है? सबसे पहला देखो डीजीआई, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग डाउ जोन्स। दूसरा हो गया आपका S&P 500, S&P 500, ठीक है। तीसरा हो गया नास्टेक। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये हो गया यूएस मार्केट के इंडेक्स। तीन पॉपुलर इंडेक्स है। जैसे इंडिया की अगर बात करोगे, तो मैं इंडिया के कंपेयर करके बताता हूँ। जैसे इंडिया में क्या हो गया, एक हो गया निफ्टी 50, ठीक है, एक हो गया निफ्टी 50, एक हो गया बैंक निफ्टी, एक हो गया सेंसेक्स या फिर निफ्टी। इस तरह से काफी इंडेक्स है ना। तो यूएस मार्केट में जो तीन मेजरली इंडेक्स हैं वो डाउ जोन्स है, S&P 500 और नास्डेक है। तो आप लोग भी जानते हो, अगर इंडिया में भी आप काम करते हो, इंडिया मार्केट में भी काम करते हो, तो आप लोग को पता है कि आप डायरेक्ट निफ्टी को बाई नहीं कर सकते। निफ्टी को बाई सेल कर सकते हो क्या? नहीं, आंसर इज नो। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम उसके फ्यूचर्स यानी कि हम डेरिवेटिव्स में काम करते हैं। या तो हम फ्यूचर को बाई सेल करेंगे या तो हम उसके निफ्टी के ऑप्शंस को बाई सेल करेंगे। हम डायरेक्ट इंडेक्स को कभी बाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स केवल देखने के लिए होता है। बाई सेल करने के लिए हमें उसका फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस को ट्रेड करना पड़ता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे सबसे बात समझो। वैसे ही सेम टू सेम यूएस मार्केट का भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पर काम करेंगे इसी के फ्यूचर्स में। अब समझो ऑप्शंस में क्यों नहीं, जैसे पर्सनली बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऑप्शन सेलिंग करता हूं। देखो, सबसे बड़ी बात समझो, एज अगर आप बाहर रह रहे हो, ठीक है, एज मेरे काफी सब्सक्राइबर जो है वो बाहर रहते हैं, ठीक है, बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया भी है। तो ये ग्लोबली लोगों के लिए मैंने ये कोर्स बना रखा है। तो जो भी लोग इंडिया के बाहर का उनका अकाउंट है, ठीक है, तो वो तो ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ही इजीली कर सकते हैं यूएस मार्केट में, ठीक है। जो भी अदर कंट्री में, आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग देख लेना। अभी करंटली इंडिया में क्या है, इंडिया में कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं यूएस मार्केट के ऑप्शंस में काम करने को जो अलाउ करते हैं, ठीक है। काफी कम ही ब्रोकर है जो अलाउ करते हैं। तो अभी थोड़ा सा ब्रोकर्स मेरे को अच्छे खासे मिले नहीं है जो इंडिया में रहते हुए भी यूएस मार्केट के ऑप्शन को ठीक ठाक काम कर दें, क्योंकि समझो काफी सारी लिमिटेशन है, ब्रोकर्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ब्रोकर्स पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, कोई टेंशन नहीं है। तो करंटली क्या है, फ्यूचर ट्रेड करने का ऑप्शन इजीली अवेलेबल है और फ्यूचर ट्रेडिंग करने में मेरे को कोई ज्यादा आपत्ति भी नहीं है। बिकॉज रीजन जानते हो क्या है, क्योंकि मैं पर्सनली क्या करता हूँ, डायरेक्शनल से काम करता हूँ। मेरे को ये पता है कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या बताया जाता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर या इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग कॉल या पुट को बाई सेल करते हैं, ठीक है। जो भी ऑप्शन बायर स्पेशली, वो क्या है, ऑप्शन बाइंग जितने भी लोग करते हैं उनको लॉसेस अननेसेसरी होते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि मार्केट स्टडीज होता है तो डीके वगैरह होता है। लेकिन जब भी हम फ्यूचर्स में काम करेंगे ना,
तो डीके वगैरह से कोई डरने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। दूसरी वर्षा के बाद यहाँ पर है और मूवमेंट भी काफी अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके ट्रेडिंग हमें किसमें किसमें कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझो, देखो ट्रेडिंग हम बहुत ज्यादा में नहीं कर सकते, हालांकि आप कर भी सकते हो, लेकिन स्पेशली जो मैंने पर्सनली ट्रेड किया, ट्रेड जो देखा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसमें काम करता है। तो यूएस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, तो डीजीआई के जो फ्यूचर्स है ना, वो ध्यान से समझना, वो है यूएस 30, इसको हम लोग बोलते हैं यूएस 30। तो हम इसमें काम करेंगे। S&P 500 का जो भी है वो है यूएस 500, इसका फ्यूचर्स का नाम है यूएस 500। मैं भी सबको आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, कोई टेंशन मत लो। नास्डैक का जो है वो है यूएस टेक 100, यूएस टेक 100, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझो, जैसे मैं थोड़ा बहुत इंडेक्स के बारे में आइडिया दे देता हूँ। देखो जैसे हम लोग का निफ्टी में क्या है, निफ्टी में आप जानते हो कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं जो कि मेजरली ट्रेड होते हैं इंडिया में, उसका एक इंडेक्स है। तो डीजीआई में क्या है, मोटा मोटा 30 इंडेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि 30 स्टॉक्स का एक समूह है जिसको डाउ जोन्स के हिसाब से दिखाया जाता है। S&P 500 में क्या है, 500 स्टॉक्स का एक ग्रुप है, और इसी तरह से नास्डैक में 100 स्टॉक्स का एक ग्रुप है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसको समझने के। देखो हमें चार्ट देखना है डीजीआई का, S&P 500 का, नास्डैक का, और ट्रेड करना है इसमें। वो कैसे, हम आगे धीरे धीरे सब बताएंगे, कोई टेंशन मत लो। सबसे पहले हम चार्ट समझो। देखो डीजीआई में कौन कौन है, जैसे यहाँ पर आओ आप, इसको लगा लो और यहाँ पर देखो। आपको क्या करना, सर्च करना। सबसे पहले आप आ जाओ इंडाइसेस पे। जब भी हम एनालिसिस करेंगे, तीन चीजें हैं, बहुत ध्यान देख लेना, इस चीजों को बहुत ध्यान देखना, नहीं तो आप किसी अदर में एनालिसिस कर सकते हो। डी और डब्ल्यू लिखना, यहाँ पर दिखेगा डाउ जोन्स 30, या फिर यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो ये इंडेक्स दिख रहा है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स, ठीक है। या फिर अब इसको शॉर्ट फॉर्म में डीजेआई अगर सर्च करोगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा डीजे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो दो दिख रहे हैं, इंडेक्स सीएफडी, इंडेक्स टीवीसी। तो आपको सीएफडी वाला कर लेना है यहाँ पर डीजीआई, ठीक है। यहाँ पर सबसे जो ऊपर आ रहा है इस पर आपको कर लेना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लेना है आप। ये हो गया हमारा इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। अब समझो, अगर हमें इसमें यहाँ पर सेल करना है ना, तो हम इसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये इंडेक्स है। अब हमें अगर इसको बाय या सेल करना है तो हम इसके फ्यूचर्स में जाएंगे। इसका फ्यूचर्स क्या है, यूएस 30, ध्यान देना, यूएस 30। तो अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए एक्सनेस का चार्ट यूज करता हूं, क्योंकि एक्सनेस ब्रोकर है, ठीक है। अब ये एक्सनेस ब्रोकर में क्या करना है, यहाँ पर देखो इंस्ट्रूमेंट में आ जाना, मोबाइल से करना तो मोबाइल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप जैसे सर्च करने जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्च करो यूएस 30, ठीक है। ये है, देखो यूएस 30 है, यहाँ पर आप देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर आ जाएगा आपका यूएस 30। अब हमें इसमें अगर बात समझो, अगर हमें अपॉर्चुनिटी दिख गई, किसमें दिख गई, इसमें दिख गई सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने ब्रोकर में और इसमें कर देंगे सेल, ठीक है। वो कैसे करना है, क्या करना है, क्या लॉजिक है, वो सब हम आगे बताएंगे। मतलब समझो कि अगर मैं डाउ जोन्स में अपॉर्चुनिटी मिले तो हम यूएस 30 में काम करेंगे, क्योंकि इसका डाउ जोन्स का फ्यूचर्स क्या है, यूएस 30। इतना क्लियर है। इसका चार्ट भी देख लो आप, यूएस 30 सर्च करोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये क्लोज हुआ है 38,316 पर, ठीक है। लेकिन अगर आप जब ब्रोकर में देखोगे तो 38,319, बिकॉज आप जानते हो कि इंडेक्स के चार्ट और फ्यूचर्स के चार्ट दोनों कभी सेम नहीं होते। थोड़ा बहुत आपको अंतर इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखता है और यूएस मार्केट में दिखता है, वही सेम कहानी है। देखो अगर आप एज अ ट्रेडर हो ना, तो सबसे पहले बात समझो, हमें क्या करना है, हमें अपॉर्चुनिटी खोजनी है कि हमारा जो रिसर्च, जो हमारा मेथड है, वो कहाँ पर ज्यादा काम कर रहा है। सीधा सा फंडा है, ज्यादा कोई लफड़ा वाला है नहीं। तो ये हो गया आपका डाउ जोन्स का, ठीक है। अब हमें मान के चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें काम करने से मैंने क्या बताया, दूसरा नास्डैक में या फिर S&P 500। तो यहाँ पर देखो S&P 500, यहाँ पर देखो 500 लिखोगे आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं आपको। अब भैया इसमें किसमें काम करना है, यहाँ पर देखो S&P इंडेक्स क्या है, CFD क्या है, काफी सारी चीजें आपको दिख रही है। तो सबसे पहला है, सबसे ऊपर वाला लिख लो, इंडेक्सेस में आप आ जाओ। यहाँ पर ट्रेडिंग में इंडेक्सेस सेलेक्ट कर लोगे तो आपको आ जाएगा। तो S&P 500 यहाँ पर आपको 500 दिखा हुआ दिख जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर लो, सीधा फंडा है। अब S&P 500 आप आ गए, सॉरी यहाँ पर एक बार मिस्टेक हो गई, फिर से आप देख लो। देखो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। S&P 500 का अगर शॉर्ट फॉर्म में आप जाओगे तो SPX लिख देना, सीधा फंडा है। SPX में आपको आ जाएगा, यहाँ पर देखो SPX 500 इंडेक्स TVC, बहुत ध्यान से देखना, TVC, इस पर आप क्लिक कर देना, SPX, बहुत ध्यान से देखो। देखो आप करोगे ना, मल्टीपल आ जाएंगे। अगर आप इंडेक्सेस में भी जाओगे तो मल्टीपल आपको देखने को मिलेंगे। हमें किस पे सिलेक्ट करना है, TVC वाले को सिलेक्ट कर लो आप, क्योंकि देखो TVC वाले करोगे ये परफेक्ट आपको चार्ट भी दिखाएगा। यहाँ पर 5074 पर क्लोजिंग है, SPX लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया इंडेक्स। तो हम किसमें काम करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, हम यूएस 500 लिखेंगे, ठीक है। यूएस 500, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोजिंग कितनी हुई है, 5076 पे क्लोजिंग हुई है, क्योंकि मार्केट बंद है अभी। तो यहाँ पर कितना है, 507 पर, मतलब मोटा मोटा ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा अगर SPX लिखोगे आप SPX तो यहाँ चार्ट आ जाएगा TVC, यहाँ पर देखो इंडेक्स CFD TVC, ठीक है। इसको आप क्लिक कर देना। ये चार्ट एनालिसिस करने के लिए, अगर आपको ट्रेड करना है इसमें
आप चले जाओगे यूएस 500 में। अगर आपको बाई सेल जो भी करना है तो यहाँ पर आप सिंपली बाई सेल कर सकते हो। अभी तो मार्केट क्लोज है, अदरवाइज आपको ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है हमारा नास्डैक। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखना, NSD और DAQ, ठीक है। अब ये नास्डैक लिखो। अब नास्डैक में भी सेम आ जाओ, आप ऑल में आ जाओ, ठीक है। अब ऑल में आपको जैसे आपको दिखेगा यहाँ पर इंडाइसेस दिख जाएगा, यहाँ पर देखो NDX दिख रहा है, नास्डैक 100 इंडेक्स, यहाँ पर देखो नास्डैक, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आप ध्यान से देख लेना, इसको नास्डैक में लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये है हमारा इंडेक्स लग गया नास्डैक का, देख सकते हो। आप सर्च करना हो तो इंडेक्स सर्च करना, और जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा नास्डैक से आप इसको कर लो, इसका प्रॉपर आप समझ जाना, ठीक है। अब अगर हमें इसमें बाई सेल जो भी करना है तो हमें देखो इसके क्लोजिंग कितने हैं, 17,397, 70,397। अब अगर आप इसको, अगर इसका फ्यूचर ट्रेड करना है तो आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा यूएस टेक लिखोगे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोजिंग देखो इसकी 17,399, मतलब 2-3 पॉइंट का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें काम कर लो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। देखो अब आपको समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे ट्रेड करना है। अब बात करें टाइमिंग, देखो टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर सिंपल मैं बता रहा हूँ, यूएस मार्केट की जो टाइमिंग है ना, वो 9:30 बजे ओपन होती है और 4 बजे क्लोज होती है, जैसे कि हम लोग का भी मार्केट है, मोटा मोटा वही है, सेम टू सेम। अब आप यहाँ पर आ जाओ, देखो यूएस मार्केट कब ओपन होगा, 9:30 बजे ओपन होगा, 9:30 AM पर, और बंद कब होगा, 4 बजे, ठीक है। अब आप लोग 4 PM पर, अब आप बोलोगे सर इस समय तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी ओपन होता है, लेकिन नहीं नहीं भाई, ये यूरोपियन टाइम है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये वहां के टाइमिंग के हिसाब से, यूएस के टाइमिंग के हिसाब से। अगर आप इसको इंडिया के टाइम के हिसाब से बात करोगे ना, तो ये शाम को 7 बजे ओपन होगा और रात में मोटा मोटा 1:30 बजे तक चलता है, ठीक है, अगले दिन। मतलब बहुत ध्यान से समझ लेना, ये हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, बहुत ध्यान से समझ लो। कोई बंदा अगर इंडिया में रह के काम कर रहा है तो 7 बजे से लेकर के आपको 1:30 बजे के बीच में मार्केट को देखना है, ठीक है, शाम को 7 बजे से। अब अगर मान के चलो कोई बंदा दुबई, ये हो गया इंडिया के टाइम के हिसाब से, जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त और यार मित्र भाई दुबई वाले भी हैं। तो जो भी बंदा दुबई में है, ठीक है, दुबई में है, वो कैसे काम करेगा, ये कैसे इतनी मिस्टेक में लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, इसको सही करते हैं। तो ये बंदा क्या है, दुबई में है, ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ दुबई, ठीक है। दुबई में जो भी बंदा है, दुबई की टाइमिंग क्या है, दुबई की टाइमिंग 1.5 घंटे पीछे, मतलब दुबई में अगर आप बात करोगे तो 5:30 बजे शाम से शुरू होगा और रात में ठीक 12 बजे बंद हो जाएगा मार्केट, ठीक है। ये क्या है, ये दुबई के टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। तो जो बंदा दुबई में है वो 5:30 से लेकर 12 बजे रात तक, ठीक है। इंडिया में है 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। और अगर किसी अदर कंट्री में है तो देखो मेन ये है, ये यूएस टाइमिंग है, ध्यान रखना, ये यूएस टाइम के अकॉर्डिंग है। तो आप इसको अपने कंट्री के टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट कर लेना, तो आपको टाइमिंग दिख जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा आप समझो कि आपको जो टाइमिंग, जो सबसे बड़ा टाइमिंग का बेनिफिट है ना, शाम को 7 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, बस इतना काफी है। अब रात भर ट्रेडिंग करोगे तो सोओगे कब, सीधी सी बात है। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे कि आपको, जैसे मोस्टली इंडिया में ही है, तो मोस्टली शुरुआती से 2 से 3 घंटे में आपको मैक्सिमम सारा काम करके खत्म कर देना है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा आगे। तो मोटा मोटा 7 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक आपका जो सारा जो सिस्टम है ट्रेडिंग करने का, वो एंड हो जाना चाहिए। ये मैं एक आइडियल मानता हूँ, क्योंकि देखो जो बंदा जॉब में है, जो बंदा बिजनेस में है, वो दिन भर करके काम वाम करके बैठा है, तो भाई रात में अपने फैमिली वैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करेगा, दिन भर ट्रेडिंग वेडिंग ही नहीं करेगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आपको 2 से 3 घंटे केवल देने हैं स्पेशली, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो जरूरी नहीं है, यूएस मार्केट में आप काफी इसके स्टॉक्स भी है, जैसे एप्पल वो सब भी में काम कर सकते हो मोटा मोटा, ठीक है। लेकिन इंडेक्स में ही क्यों, आखिर यूएस मार्केट में क्यों, देखो जितने भी ये ग्लोबली मार्केट हो रहा है, जितने भी ये इंडेक्सेस होते हैं ना, ये सब क्या होता है, ये सब कहीं ना कहीं से रेगुलेटेड है, बात समझो। तो इसमें फालतू का मैनिपुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इतना बढ़िया इंडेक्स, भाई साहब यकीन मानो कि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में 19 का रिजल्ट है ना, तो इसमें 20 का रिजल्ट आएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट से इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा ही है। पर्सनली मैं भी काफी दिनों के बाद इंडियन मार्केट में काम कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट में काफी टाइम से काम कर रहा हूँ। और हालांकि अगर इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा वॉल्यूम का इशू ना होता तो शायद से मैं यूएस मार्केट की तरफ कभी भी देखता भी नहीं, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। बिकॉज 2-3 घंटे में काम, देखो मैं, अगर मैंने नजर से बात करोगे तो जो ट्रेडर होता है वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो 24 आवर्स आपको बस चार्ट देखता है, ट्रेडिंग करता है, बिल्कुल ऐसे करोगे तो भाई जीवन खत्म हो जाएगा आपका। मैं मानता हूँ कि ट्रेड करो, दिन के 2-3 घंटे दो, काम खत्म करो, उसके बाद जीवन में अपना अलग वाला काम करो। तो मैं जैसे आपको इंडियन, अगर जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट वगैरह हैं उनको पता होगा कि मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका एकदम प्रैक्टिकल और एकदम सिंपल होता है, वैसे ही मैंने यूएस मार्केट में भी काम करना मैं आपको बताऊंगा आगे। मेथड क्या है, कैसे है, सब चीजें आगे हम बात करेंगे। बिकॉज देखो ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड कर
ट्रेड करने के साथ साथ आपको शांति भी, आपको फ्रीडम भी चाहिए, ठीक है। वो सब चीज़ों को भी मैं ध्यान दूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, सब कुछ बारे बात करेंगे। तो अभी के लिए